रहमानी साहब, ये पीएफआई पर क्या बैन लगाने का वक्त आ चला है? अगर इस तरह के गंभीर आरोप जहां जहां दंगे होते हैं उसमें पीएफआई का रोल निकलकर सामने आता है, तो जो आरोप लग रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक दो जुमले अर्ज करना चाहता हूं। पहली चीज तो यह कि चुनाव की फिजा जहां जहां कहीं भी बनती है देश में, वहां हवाओं से खून की महक आने लगती है। ये बदकिस्मती है हमारे देश की जमहूरियत की, जिसे रुकना चाहिए, जिम्मेदार कोई भी हो, पीएफआई हो या कोई भी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस बार 16 हमारे 3 मई को ईद की पूरे मुल्क में एट एन एवरेज 4 लाख नमाजें हुई हैं। पूरे देश में 4 लाख नमाजें हुई हैं। दंगा कहां हुआ? सिर्फ एक जोधपुर में, इसके अलावा कहीं दंगा, और जो भी दंगा, झंडे को लेके दंगा, जो भी भगवा हो या हरा हो, जिस वजह से भी हुआ, वो सरकार की नाकामी है। अभय दुबे जी चाहे जितना कुछ कहे, दंगा होने दिया गया, भगवा झंडा लगने दिया गया, हरा झंडा लगने दिया गया, इंतजामिया ने नहीं रोका। ये इसके लिए सरकार को जवाब दे तो होना पड़ेगा। अभय दुबे जी की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट इन्हीं को होना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां ये टोपी वाले लोग पत्थर मारते दिखाई देते हैं, एक यहां ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदुत्व रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक बड़ा रोल इस देश में अभी चुनाव में होता है। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, अभिनव भारत भी है, हिंदू सनातन संस्था है, हिंदू सेना है, वगैरह वगैरह। अब एक के हाथ में तलवार है, गेरवा पहने हैं। इसी तरह एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है, वो भी आरएसएस का मुस्लिम विंग है। वो जाली वाली टोपी लगा के वो पत्थर मार रहा होता है। ये कैसा संयोग है कि हिंदू और मुसलमान एक ही ग्रुप के, और दंगा आम आदमी के ऊपर हो रहा है। मैंने आपसे पीएफआई पर भी सवाल पूछा था, 2 लाइन में बोलिए, संगीत रागी जी जवाब देंगे। ठीक है, मैंने पूछा पीएफआई पर क्या बैन लग जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं एक पीएफआई पे सिर्फ एक स्टेट झारखंड में आज तक बैन लगा हुआ है, वो भी कोर्ट में चैलेंज हुआ है। पता नहीं कब वो खत्म हो जाए। एक बार तो कोर्ट उसको क्वैश कर चुका है, और किसी स्टेट में नहीं है। यूपी की सरकार, जो योगी जी की सरकार थी, उसको पीएफआई पर बैन को रिकमेंड किए आज 4 साल गुजर चुके हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो रिकमेंडेशन मौजूद है, बट नहीं लगा। तो अगर नहीं लगा तो या तो इनके पास सब्सटेंशिएटिव एविडेंसेस नहीं है केस फॉर्म करने के लिए, या फिर करना नहीं चाहते। सूट करता है तो क्या सवाल का जवाब तो ये पीएफआई पर इल्जाम लगाना बीजेपी को सूट करता है, ध्रुवीकरण का माहौल बनता है, और उसके बाद चुनावों में इसी को हथियार बनाकर जीत के लिए आगे बढ़ती हुई पार्टी, क्या ये स्थिति बनी हुई है? इसीलिए पीएफआई को लेकर बैन की, उसके ऊपर आरोपों की बात तो सामने आती है, लेकिन वास्तव में जब बैन लगाने की बात आ जाती है तो कोई भी राज्य सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ती? देखिए चित्रा जी, मैं 2 मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। पहली बात तो पीएफआई पे बैन क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा एक विमर्श निकल करके आया है कि आपने सिमी पर बैन किया और सिमी के जितने पदाधिकारी है वो अपना चोला बदल करके पीएफआई में आ गए। तो व्यक्ति पर बैन लगाया जाए या संगठन पर बैन लगाया जाए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया है। और जैसा कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब व्यक्तियों पर बैन करने की बात आई, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में आकर के खड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि आप यदि संगठन पर बैन लगाएंगे तो कल जाकर के हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो कोई नए अवतार में आकर के, जैसे मोहम्मद में आएगा, जैसे मोहम्मद कोई और लेकर के आएगा, इस तरह नए तरीके से अपना चोला बदल के आएंगे। दूसरी बात, मैं हैरान हूं कि जो राजस्थान के जो पहली बार जो 2 अप्रैल को दंगा होता है उसकी एफआईआर में देख रहा था, तो एफआईआर में पुलिस कहती है कि ये भीड़ हिंसक नहीं थी, ये जो जुलूस था वो हिंसक नहीं था। उसमें नारे, सांप्रदायिक नारे कौन थे तो आप जरा गौर कीजिएगा। वंदे मातरम का नारा भड़काने वाला नारा हो गया है आज के दिन में, कांग्रेस पार्टी के लिए और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सारे मुसलमानों के लिए भी नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो दंगा में शामिल हैं। वंदे मातरम नारा जो है वो सांप्रदायिक नारा है। जय श्री राम आप मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं बोल सकते हैं। तीसरी बात, भारत माता की जय, ये 3 ऐसे नारे हैं जिनको सांप्रदायिकता के घेरे में लेकर के और उनको बताया गया यही प्रोवोकेटिव थे।
और हैरानी की बात यह है कि वहां की डीजीपी पुलिस जो है, जब डीजीपी पुलिस इस प्रकार की बात कहते हो कि वो प्रोवोकेटिव है, तो आप ये समझ जाइए कि दंगाइयों के लिए एक प्रकार से वो औजार मिल जाता है और कवच मिल जाता है। उनको ये लगता है कि देखिए इस प्रदेश की जो पुलिस है वो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। इस प्रदेश की पुलिस यदि एक्शन गिरफ्तार भी करती है तो एक सीमा से परे जाकर हमारे खिलाफ, जैसे उत्तर प्रदेश का मामला है, यदि उत्तर प्रदेश का मामला जो है वो कानून का शासन जो है ये योगी सरकार ने दिखाया, और कानून का डर आपके मन में यदि भय व्याप्त हो तो आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा होती है तो वहां फूल बरसाए जाते हैं। 140 लोगों को गिरफ्तार किया है ना, वहां पर भी तो अरेस्ट किया है। लेकिन ये इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान बीते अगर कुछ समय में हम देखें, देखिए महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया। मैं शहजाद आपके पास भी, अभय दुबे आपके पास, तस्लीम साहब एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है, जरा जल्दी से उसको कोट करते हुए वो बोल रही है जहां बीजेपी की सरकार है वहां गुंडे एलिमेंट कॉलेज में पाले जा रहे हैं और जहां जहां दंगे होते हैं वहां पर भेजकर दंगे करवाए जा रहे हैं। मैं एक अभय दुबे जी की बात का और तस्लीम रहमानी जी की बात का, दोनों का मैं उत्तर देगा। देखिए उत्तराखंड जो है कोई चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में जो है वहां भी दंगे हुए हैं, और हरिद्वार के पहले जो एक रुड़की है, रुड़की के अंदर दंगे हुए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बिहार में जमशेदपुर और रांची में बहुत बड़ा तनाव था, वहां भी दंगे होने की स्थिति आ गई थी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो सिर्फ जहां पर चुनाव है, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में तुरंत कोई चुनाव होने वाला है उस कारण से वहां पर दंगे हो रहे हैं। देखिए इस देश का इतिहास एक ऐसा रहा, यदि दंगों का आप इतिहास पढ़ेंगे, और इस पर बड़ी लोगों ने काम किया है, पॉल ब्रास ने काम किया है, स्टीवन विल्किंसन ने काम किया है, आशुतोष वार्ष्णेय ने काम किया है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं वो एक मानसिकता है जो डोमिनेंस की मानसिकता, कि ये हमारा इलाका है, हम इस इलाके में आपको आने नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है, ये बहुत खतरनाक है। महबूबा मुफ्ती की ओर